हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो आप सभी को क्वेश्चन जो है आज त्रिकोणमिति देखने जा रहे हैं। तो त्रिकोणमिति जो है शुरुआती का आपको पता है कि 100 क्वेश्चन आपको बता दिए। तो 100 क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे। आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव क्लास में जुड़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो देखिए, जो नहीं देखे होंगे पार्ट नंबर 1 तो उसको देख लीजिएगा। ओके, तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आपको बता दिए गए, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपको बता दिए। अगला बढ़िएगा। 100 क्वेश्चन से सॉल्यूशन कर देते, ठीक है। यहाँ से पूछा गया सेक थीटा और क्या होता है। सेक थीटा फार्मूला होता है 1/cos थीटा। ऑप्शन नंबर इसका 20 है जो, ठीक है। पूछेगा 1/sin/cos का मतलब क्या होता है। sin/cos का मतलब tan थीटा होता है, ठीक है। 1/sin के मतलब क्या होता है। 1/sin के मतलब होता है कोसेक थीटा। और देखिए cos/sin के मतलब क्या होता है, तो बोलिएगा cos/sin के मतलब होता है cot थीटा। इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन दिया गया है sin थीटा बराबर 2√cos थीटा, तो sec थीटा का मान निकालिए। यही प्रश्न कहा गया है ना। तो देखिए यहाँ से हम बात करेंगे, एक सेकेंड थोड़ा इस क्वेश्चन को छोट कर लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ से आपको जो पूछा गया इस बात को ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा बराबर में यानी कि √2 और उसके बाद कॉस थीटा है ना। तो देखिए दो गुण, यहाँ देखिए कॉस गुना में तो नीचे भाग में होगा, तो साइन थीटा और बटा में हो जाएगा यहाँ से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपको √2। ओके, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा मतलब क्या होगा, तो बोलिएगा कि tan थीटा होगा। और tan थीटा बराबर कितना दिया, √2 दिया, ठीक है। देखिए यहाँ से बताइएगा tan का फार्मूला क्या होता है, बोलेगा P/B होता है। P का मान यहाँ से हो गया √2 हो गया, B का मान 1 हो गया, तो आपको H का मान निकालना, ठीक है। H का मतलब होता है P² जोड़ B² और रूट, तो B का स्क्वायर करिएगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, A का स्क्वायर 1 होगा, तो 2 और 1 3 होगा, तो H का स्क्वायर हो जाएगा आपको, H का मतलब हो जाएगा √3। ओके, यहाँ से आपको पूछा गया सेक थीटा का मान निकालिए। और सेक थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं H/B होता है। H का मान हो गया √3, B का मान हो गया आपको 1, तो इसका आ गया √3 इसका सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका B बिल्कुल सही जवाब होगा। B का मान 1 ही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि √2 रखिएगा। अगला प्रश्न बढ़े क्या, प्रश्न संख्या देखिए 102 में आपको दिया गया है cot² थीटा और क्या होगा। cot² थीटा बहुत बार बताएं कि cosec² थीटा -1 हो जाएगा। देखिएगा कैसे होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1 होगा, ठीक है। यहाँ से हमको अगर cot² थीटा मान निकालना है तो देखिए cosec² थीटा, ये देखिए प्लस में 1 है, इधर आके माइनस में होगा, ये माइनस में उस तरफ जाके प्लस में होगा, तो यहाँ से होगा cot² थीटा। बताइए cot² थीटा फार्मूला क्या होता है, cosec² थीटा -1 होता है ना। सही जवाब 1 नंबर। चलिए अगला प्रश्न है साइन 59 डिग्री और बटा में cos 31 डिग्री, कौन जोड़ के 90 होगा, उसका मान 1 होगा। देखिए 9 1 10 की 0 बाकी 1 5 3 8 1 9 जोड़ के 90, इसका मान 1 मारेगा, सही जवाब। थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालिए। ओके, यहाँ से आपको मान निकालना है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का मान। यहाँ से आपको हो जाएगा साइन थीटा का मान आपको 60 डिग्री रख देना है, प्लस में थीटा का मान यहाँ से 60 डिग्री। साइन 60 का मान होता है √3 बटा में 2, कॉस 60 का मान 1/2। 2 और 2 का जब बात करेंगे एलसीएम के तो 2 होगा, नीचे एलसीएम समान है तो ऊपर जोड़ देंगे, √3 + 1 होगा है ना। इसका सही जवाब होगा ए नंबर, √3 + 1/2। नेक्स्ट बढ़िएगा प्रश्न। अगला प्रश्न आपको पूछा गया है कि सेक जो है 90 डिग्री -1 किसके बराबर है, तो सेक बदलता है कोसेक में, ठीक है। सेक बदलता है कोसेक में, 90 - ए बदलता है ए में, तो कोसेक ए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि 2 sin² ए बराबर 1 है, 2 sin² ए -1 बराबर 0 है, तो आपको ए का मान निकालना। ओके, देखिएगा किस तरह से इसका मान निकालेंगे। आपको दिया गया है 2 sin² ए -1 बराबर 0 है ना, तो आपको ए का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 106 है। देखिए 2 sin² हो गए हैं,
ये माइनस में इस तरफ आके प्लस में 1 होगा, 2 गुना में तो नीचे के भाग में हो जाएगा, भाग में होगा 1/2। देखिए पावर 2 स्क्वायर में तो धरा के रूट में हो जाएगा, साइन ए का जो मान हो जाएगा 1/2 के रूट होगा। अब यहाँ से हम बात करेंगे साइन ए बराबर 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो √2 होता है। बताइएगा 1/√2 साइन में कई डिग्री मान होता है, तो बोलिएगा साइन 1/√2 होता है 45 डिग्री का मान होता है। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हुआ तो ए का जो मान हो गया 45 डिग्री। ओके, ए का मान क्या डिग्री 45 डिग्री। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ए नंबर, बिल्कुल राइट आंसर है ना, बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर है। अगला प्रश्न बढ़िएगा। प्रश्न आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 107 है, साइन स्क्वायर 45 माइनस स्क्वायर 45 का मान बताइए। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर 45 माइनस में कॉस स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2 के स्क्वायर है ना, कॉस 45 का मान होता है 1/√2 इसका स्क्वायर था स्क्वायर। यहाँ से हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। ठीक है, अब देखिए आप ही लोग बताइएगा कि 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा, 1 माइनस 2 होगा तो 0 हो जाएगा, 1 में से एक जगह 0/2 का मतलब 0 होगा। इसका सही जवाब बी नंबर राइट आंसर। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, क्योंकि इसका जो लिखा हुआ पीडीएफ नहीं मिल पाएगा। अब किसी को अगर ग्रुप वगैरह में जुड़ना है तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ से आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। 90 65 71 94 39 इस नंबर पर बोल देना हेलो सर, ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला बढ़े क्या, देखिए 2 sin 2 थीटा √3 है तो थीटा का मान बताइए। ओके, 2 है sin 2 थीटा बराबर √3 है। देखिए 2 गुना में नीचे के भाग में हो जाएगा। ओके, तो हो जाएगा यहाँ से √3/2, तो यहाँ से होगा sin 2 थीटा बराबर में साइन का डिग्री मान होगा √3/2, तो बोलिएगा साइन 60 डिग्री का मान होता है। साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 थीटा बराबर 60 बच गया, तो इसको काटेंगे 30 दूना 60। ओके, तो यहाँ से थीटा बच गया, यहाँ से 30 बच गया, थीटा का मान 30 डिग्री। थीटा मान कितना हो गया 30 डिग्री, कहाँ दिया है, ए नंबर इसका सही जवाब है। ये अगला प्रश्न बढ़े क्या, देखिए प्रश्न संख्या 109 में क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 25/7 है तो tan थीटा मान निकालिए। यहाँ से हम बात करेंगे, सेक थीटा बराबर 25/7 दिया है, इसको हम सब्जेक्टिव नियम बना देते। ठीक है, सेक थीटा मतलब होता है h/b में, h का मान दिया आपको 25 है, b का मान आपको 7 दिया है, p का मान आपको निकालना है, पता नहीं है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं h² बराबर में p² जोड़ b²। ऐसे तो देखिए 7 12 फार्मूला हो जाएंगे, तो देखिए फार्मूला से बता देंगे। ठीक है, 7 12 24 25 होते हैं। h का मान कितना है 25 है, तो 25 का स्क्वायर होगा, p का मान निकालना है, b का मान दिया 7 है, 7 का स्क्वायर होगा। देखिए 25 का स्क्वायर 625 होगा बराबर में p², 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 625, ये देखिए प्लस में इधर आके माइनस में होगा 49 बराबर में p²। इन दोनों को घटाइएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, देखिए 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ से 5 बचेगा बराबर में p²। स्क्वायर में इस तरफ आके रूट अंडर होगा, 576 बराबर p। 576 किसका वर्गमूल होता है 24 का बराबर p। यहाँ से जो p का मान आ जाएगा आपको 24 आएगा। ठीक है, p का मान कितना आ गया 24 आ गए बिल्कुल। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे किसका मान निकालना है, तो बोलेगा कि सर हमें जो है tan थीटा का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है, तो tan का मान निकालना है। तो देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि tan थीटा फॉर्मूला क्या होते हैं, p/b होते हैं। ठीक है, p का मान कितना है आप बोलेगा 24 है, b का मान देखिए कितना है 7 है, तो 24/7 इसका सही जवाब होगा 24/7 डी नंबर इसका सही जवाब। चलिए जिनको स्क्रीनशॉट लेना हम देखिए ऊपर कर देते हैं, फिर नहीं कहिएगा कि स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं दिए। और एक बार वीडियो को शेयर कर दे। ठीक है, शेयर करने में बहुत कंजूसी करते, कैसे काम चलेगा।
इतना कम बच्चे लाइव नहीं जुड़ना चाहिए, और भी बच्चा को जोड़िए, ठीक है। आपको डेली लाइव क्लास समय टू समय चल रहा है, जिस समय में जुड़े इसी समय आपको चलता रहता है, इसी समय आपको डेली जुड़ना है। देखिए अगला प्रश्न है, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा, है ना। इसको बताना है क्या होगा। देखिए इसको कैसे बताइएगा, कैसे बताइएगा बोलिए। तो बोलिएगा सर इसका फार्मूला भी होता है, अगर फार्मूला अगर नहीं भी जान रहे ना तो कोई बात नहीं है। देखिए हम आपको तरकीब निकालते हैं और एक ही मान निकालते हैं, ठीक है। पहले जो हम आपको साइन जो है 45 डिग्री प्लस में थीटा का मान निकाल देते हैं, ओके। तो बोलिएगा सर निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ से हम बात करेंगे कि साइन, ठीक है। एक काम करिए, क्या करिए, देखिए यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, यस। यहाँ से आपको दिया है साइन 45 डिग्री प्लस में थीटा हो गया, माइनस में कॉस हो गए 45 माइनस में थीटा, ओके इतना है ना। देखिए यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस में 45 माइनस में थीटा, बोलेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। बोलेगा कैसे, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब माइनस गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर माइनस गुना करेंगे, माइनस हो जाएगा 45, 90 हो जाएगा 45 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा थीटा, ये दोनों घटाइएगा तो 45 माइनस माइनस प्लस थीटा, ठीक है। तो 45 प्लस थीटा ने तो बिल्कुल सही जवाब है। तो आप लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45 माइनस में थीटा, और यहाँ पर आपको कॉस दिया है 45 माइनस में थीटा, ओके। आइए देखिए 90 माइनस थीटा चेंज होता है तो साइन बदल जाएगा कॉस में, 90 माइनस थीटा बदल जाएगा थीटा में। तो यहाँ से देखिएगा, अब अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो देखिएगा, देखते हैं क्या होता है। ये भी देखिए कॉस 45 माइनस थीटा, ये भी कॉस 45 माइनस थीटा, दोनों को घट जाएगा तो 0 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब 0। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 111, ओके। आपको कहा गया 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो साइन अल्फा का मान निकालिए। देखिए 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री है, इसको काटेंगे 30 90, अल्फा का मान आपको 30 डिग्री हो गया। तो हमको साइन अल्फा का मान निकालना है, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा का मान देखिए यहाँ पर कितना आया, बोलेगा 30 डिग्री आया है, 30 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। इसका सही जवाब सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बढ़े क्या, यस सर अगला प्रश्न बढ़ लिए जाए। क्वेश्चन नंबर देखिए 112 में क्या है, कहते हैं कि cos 60 cos 30 साइन 60 है ना, साइन 30 का मान निकालिए। देखिए cos 60 का मान कितना होता है, बोलिएगा cos 60 का मान 1/2 होता है। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, ये भी बोलिएगा √3/2 होगा। साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2 होगा। देखिए ये अगर गुना करिएगा तो हो जाएगा आपको √3, और 2 गुने 2 करेगा 4 होगा। ये एक में √3 गुना करेगा √3, और 2 गुने 2 करेगा 4। तो देखिए √3 प्लस में और माइनस में, ठीक है। इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, कट के 0 होगा। इसका सही जवाब 0 राइट आंसर। अब तो ऐसे भी कह सकते हैं कि सर कौन जोड़ के 90 इसका मान 1, कौन जोड़ के 90 इसका मान 1 होता है। और यहाँ पर देखिए माइनस है, 1 में से 1 जाएगा तो 0 नहीं बचेगा। शॉर्ट ट्रिक याद हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर याद हो गया। अगला प्रश्न है सेक 11 डिग्री कोसेक 89 डिग्री, कौन जोड़ेगा तो इसका मान देखिए 90 होगा, इसका मान 1 होगा। 9 1 10 के 0, 7 1 8, 1 बाकी 9, 90 हुआ, इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर नहीं ए नंबर मारिएगा। बिल्कुल सही जवाब है ना, कौन जोड़ के 90 उसका मान 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए थोड़ा सा लंबा चौड़ा वाला मान दिया, ठीक है। फिलहाल हम चाहेंगे कि 114 का आप लोग सोल्व करिएगा साइन और कोसेक में करके। तो इसका मान क्या होगा, 114 का जो आंसर ही बता देते हैं। इसका सही जवाब बी होगा, ठीक है। इसका सही जवाब बी नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न,
115 नंबर आप लोग पढ़िएगा क्या होगा, ठीक है। 115 नंबर आप प्रश्न पढ़िए, क्या पूछा गया है कि देखिए पूछा गया कि यदि साइन थीटा और 4/3 है तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालिए, है ना। तो इसका सही जवाब कौन बताएगा, बोलेगा देखिए सर tan थीटा बराबर आपको दिया है 4/3, ठीक है। tan थीटा फार्मूला होता है P/B, ओके, P/B। P का मान आपको 4 हो गया, B का मान नीचे 3 हो गया, H का मान जब निकालिएगा तब 5 आ जाएगा, ठीक है। H का मान 5 आ जाएगा। यहाँ से आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा फार्मूला क्या होता है, P/H होता है। कॉस थीटा फार्मूला B/H होता है, ओके। यहाँ से देखिएगा दोनों H एलसीएम है, तो H को एलसीएम लेंगे तो यहाँ से P + B हो जाएगा। P का मान कितना है तो बोलिएगा 4 है, B का मान 3 है, तो 4 + 3। H का मान देखिए 3 4 5 हो जाएगा, है ना। 4 और 3 जोड़िएगा 7/5। 7/5 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला बढ़े क्या, अगला प्रश्न बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर 116 है। cos 48 डिग्री है ना और साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा, बोलिएगा सर देखिए cos 48 डिग्री माइनस में साइन 42 डिग्री, ओके। साइन कितना है 42 डिग्री। अगर हम इसको चाहेंगे कि cos को साइन में बदल दिया जाए, अगर हम cos से लिखें, है ना, 90 माइनस के हम 42 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 90 में से 42 जाएगा तो 48 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ से 90 माइनस थीटा चेंज होगा, cos बदल जाएगा साइन में, 90 माइनस 42 बदल जाएगा 42 में, माइनस में ई भी हो जाएगा 42। देखिए 42 में से 42 जाएगा तो 0 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न बढ़े क्या, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 117। आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है, आंसर बताते रहिए 117 का क्या होगा। 117 का क्या हो जाएगा, देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया है, कोसेक स्क्वायर 57 माइनस में tan स्क्वायर 33, इसी का मान निकालना है ना। देखिए कोसेक स्क्वायर की हम बात करेंगे तो कोसेक स्क्वायर, इसको हम क्या 90 माइनस में 33 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 90 में से आप 33 को घटा के देखिए 57 आएगा, यहाँ पर 33 हो गया। कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक किसमें बदलता है, कोसेक बदलता है सेक में, 90 माइनस 33 बदल जाएगा 33 में, और यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर 33। तो आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेगा सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा मान 1 होता है, तो इसका भी मान 1 होगा ना। इसका सही देखिए दोनों जगह थीटा का मान ये भी समान है 33, तो ये भी देखिए थीटा मान दोनों जगह समान है, तो इसका सही जवाब 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न बढ़े क्या, अगला प्रश्न है 118 नंबर, √1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा सर देखिए फार्मूला हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 होता है ना। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, तो 1 + tan पूछ रहा है ना, तो यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर को मान निकालेंगे। ये देखिए माइनस में tan है, उस तरफ आके प्लस में होगा, तो 1 + tan स्क्वायर ए। ये देखिए सेक स्क्वायर है, स्क्वायर में इस तरफ आके रूट में होगा, तो रूट में हो जाएगा स्क्वायर में, इस तरफ आके रूट में, तो 1 + tan स्क्वायर ए। तो आप लोग बताइएगा 1 + tan स्क्वायर ए का मतलब कितना होगा, सेक होगा। इसका सही जवाब बी नंबर, कितना होगा, बी नंबर सही जवाब। अगला प्रश्न बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 119। आपसे क्या कहा गया है, सेक 10 डिग्री माइनस में कॉट 80 डिग्री मान बताइए। तो यहाँ से हम बात करेंगे, सेक आपको लिखा गया है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस में कॉट स्क्वायर 80 डिग्री मान क्या होगा, ओके। देखिए हम क्या इससे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 90 माइनस में 80, 90 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 से बचेगा ना, और यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर 80, ओके। तो चलिए यहाँ से आपको हो जाएंगे 80, डबल काम हो रहा है, ठीक है। आइए तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे सेक स्क्वायर, सेक 90 माइनस थीटा चेंज हो जाता है, सेक बदलता है किस में, तो सेक बदलता है कोसेक में, है ना। 90 माइनस थीटा बदलता है थीटा में, और 80 हो जाएंगे यहाँ से कॉट स्क्वायर 80,
ओके, तो कोसेक स्क्वायर 80 माइनस कॉट स्क्वायर 80 बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा 1 होगा। ठीक है, क्या होगा, 1 होगा इसका सही जवाब। देखिए इसका फार्मूला हम सभी लोग जानते हैं ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका सही जवाब 1 होगा, क्योंकि यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, यहाँ 80 तो यहाँ भी 80 है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 120 में कि tan थीटा बराबर √3 है, तो सेक थीटा का मान बताइए, है ना। यहाँ से अगर हम बात करेंगे tan थीटा बराबर √3 है, बताइए सेक tan थीटा में क्या डिग्री मान होगा, तो बोलिएगा सर √3 जो होता है tan 60 डिग्री का मान होता है, tan से tan कैंसिल, थीटा का मान 60 डिग्री, और यहाँ से हमको सेक थीटा मान निकालना है। ठीक है, सेक थीटा यहाँ से होगा सेक थीटा मान 60 डिग्री रखिए, सेक 60 का मान कितना होगा, बोलिएगा cos 60 का मान 1/2, तो सेक 60 का मान 2 होगा। इसका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़े क्या अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 121 आ चुके। ठीक है, कहते हैं कोसेक थीटा बराबर 17/8 है, तो tan थीटा मान निकालिए। ये आसान फार्मूला है। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर दिया है 17/8 है। कोसेक थीटा फार्मूला बटा में क्या होता है, h/b होता, सॉरी h/p होता है ना, h/p। h का मान आपको 17 हो गए, p का मान आपको 8 हो गए, p b हो गए, और p हो गए h हो गए, तो b का मान आपको निकालना है ना, तो 15 12 15 8 17 होता है। ठीक है, तो b का जो मान निकालेगा ना, b का जो मान निकालेगा तो b का मान आपको 15 आएंगे। ठीक है, कितना आएंगे, 15 आएंगे। तो हमको tan थीटा मान पूछा गया, तो tan थीटा फार्मूला होगा p/b। p का मान कितना है, बोलिएगा p का मान आपको हो गए 8, b का मान 15 है, तो 8/15 इसका सही जवाब होगा। 8/15 वाला टिक आउट करना है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 122 में कि 4 tan थीटा बराबर 4 है, तो थीटा का मान क्या होगा, 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। 4 tan थीटा बराबर में 4 है, तो देखिए 4 से 4 काट देंगे तो एक बार में, तो यहाँ से आपको बचेगा tan थीटा बराबर 1। क्या डिग्री का मान 1 होता है, तो बोलिएगा कि सर tan 45 डिग्री का तो मान होता है 1, है ना। tan 45 का मान 1 होता है ना, दोनों तरफ से tan और tan को कैंसिल करेंगे, थीटा का मान यहाँ से 45 डिग्री होगा। तो बताइएगा इसका सही जवाब कौन होगा, थीटा का मान 45 होगा, सी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 123 है, यानी 2 × 1 - sin स्क्वायर ए और बटा में जो है cos स्क्वायर ए, इसका जो है मान आप लोग से पूछा गया क्या होगा। ओके, चलिए तो इसका जो है आप लोग के बीच में मान आना चाहिए कि क्या हो जाएंगे, तो बोलिएगा सर यहाँ से आपको पूछा गया है तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हो गया 2 × में 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए और बटा में क्या हो जाएंगे cos स्क्वायर ए, तो 1 - साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, फार्मूला होता है cos स्क्वायर ए और बटा में cos स्क्वायर ए, दोनों कट जाएगा एक बार में ना, तो 2 × 1 बचेंगे, 2 × 1 का मतलब 2 हो जाएंगे। ओके, 2 × 1 का मतलब 2 हो जाएंगे, इसका सही जवाब सी नंबर है ना। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 कहा गया सेक स्क्वायर 45 - 2 का मान निकालिए। ठीक है, यहाँ से सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में 2 का मान, सेक 45 का मान कितना होता है, बोलेगा cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2, तो सेक 45 का मान √2 होगा, इसको स्क्वायर करेंगे माइनस में 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो 2 - 2 बराबर 0 होगा। इसका सही जवाब बी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। थीटा बराबर 90 है, तो यहाँ से आपको साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा का मान, थीटा का मान पुट करिएगा, तो यहाँ से होगा आपको साइन 90, यहाँ से होगा आपको कॉस 90, साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, तो 1 में से 0 हो जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो बोलेंगे 1 होगा सही जवाब, बी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डैश 89 तक है। ठीक है, 90 नहीं दिया। ठीक है, 90 अगर दे देता है तो ख़त्म कहानी होता, कौन जोड़ के 90 होगा, इसका मान 1 होगा, 88 और 2 को जोड़ेंगे 90, इसका मान 1, और गुना में सब 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब 1 राइट आंसर।